वो एक अनजानी सी रूम में आंख खोलता है और जो वो देखता है उससे खुद पर यकीन नहीं होता। जब वो मिरर के सामने जाता है तो उसे एक बिल्कुल नॉवल का प्रिंस दिखाई देता है। वही चेहरा जो उसने पहले कभी स्टोरी में पढ़ा था। शौक में वो अपने आप को जोर से थप्पड़ मारता है। दर्द होता है और यही सबसे अजीब बात होती है। वो डरता नहीं बल्कि खुशी से हंस पड़ता है। क्योंकि दर्द का मतलब है ये सपना नहीं है। तभी उसके सामने ब्लू कलर का मैसेज पॉपअप होता है। एचपी सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम बताता है कि अगर वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करे तो उसे एचपी मिल सकता है और उस एचपी को यूज करके वो स्किल्स अनलॉक कर सकता है या फिर क्रीचर्स समन कर सकता है। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उसका करंट एचपी लेवल 0। वो कंफ्यूज हो जाता है। अभी तक उससे समझ नहीं आ रहा कि यह सिस्टम उसके लिए क्या मीनिंग रखता है। फिर उससे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। रियल वर्ल्ड में वो एक डॉक्टर था। उसने अपनी खुद की क्लिनिक खोली थी, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया कोविड-19 के टाइम। कई पेशेंट्स इन्फेक्टेड हो गए और सारा ब्लेम उसकी क्लिनिक पर आ गया। धीरे धीरे वो बैंकरप्ट हो गया, डेट में डूब गया। एक रात ज्यादा पी लेने के बाद वो ब्रिज से कूद गया और वहीं से उसकी जिंदगी खत्म हुई। अब वो एक नई दुनिया में है, एक नए बॉडी के अंदर। सबसे बड़ी बात, अब कोई लोन नहीं, कोई डेट नहीं। खुशी में वो बेड से उछलकर उठता है और अगले ही पल फिर से गिर जाता है। उसका बॉडी उसका साथ नहीं देता। कुछ तो बहुत गलत है। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है। योर हाइनेस, प्लीज रिलैक्स। अचानक मूवमेंट मत कीजिए। यह है गॉर्डन, उसका पर्सनल डॉक्टर। अपना हाथ देखकर उससे एक और शॉक लगता है। यह बॉडी तो एक 40 साल के आदमी से भी ज्यादा वीक लग रही है, जबकि यह बॉडी एक यंग प्रिंस की है। तब उससे याद आता है नॉवल का वो कैरेक्टर, हमेशा बीमार, हमेशा बेड पर, और सिर्फ थोड़े सीन्स में ही दिखाई देता है। और सबसे डरावनी बात, वो 22 साल की उम्र में मर जाता है। डर के साथ वो गॉर्डन से पूछता है, मेरा उम्र कितना है? गॉर्डन थोड़ा रुक कर बोलता है, 21। ये सुनते ही वो अपना होंठ काट लेता है। मतलब सिर्फ 1 साल बचा है। उससे याद आता है कि नॉवल में बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन्स और क्लेरिक का ब्लेसिंग भी कुछ काम नहीं आया था। फिर भी क्राउन प्रिंस मर गया था। वो मिरर के सामने खड़ा होता है और सोचता है, इस सब का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो गॉर्डन को बुलाता है। जितनी नीडल्स मिल सके, हर साइज की, सब ले आओ। वो खुद का ट्रीटमेंट करेगा। वो अपनी पल्स चेक करता है, नॉर्मल तरीके से नहीं। वो 10 स्ट्रेंज पल्सेस पर फोकस करता है, जहां डिजीज छुपी हो सकती है। अगर किसी पल्स में रिएक्शन हुआ तो मतलब इंटरनल इंजरी है। तभी गॉर्डन वापस आता है और नीडल्स टेबल पर रख देता है। वो एक नीडल उठाता है और उसे आग पर गर्म करता है। गॉर्डन घबरा जाता है। योर हाइनेस,
आप अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? वो कामली बोलता है, मुझ पर भरोसा रखो, ये हीलिंग के लिए है। गॉर्डन डर के साथ भी मान जाता है। वो अपनी शर्ट उतारता है और बेड पर लेट जाता है। डीप ब्रेथ, सांस कंट्रोल करता है। पहली नीडल उसके सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स के लिए है। शोल्डर के पास एक पॉइंट होता है, टियान, जो हाथ के लंग मेरिडियन से जुड़ा होता है। वो ध्यान से वहां नीडल चुभता है। थोड़ा दर्द होता है। फिर वो अगले एक्यूपॉइंट्स पर जाता है, लंग्स, क्लाउड गेट और फिर अपर आर्म असेंबली। जब फर्स्ट सेट कंप्लीट होता है, वो आंखें खोलता है। कुछ तो बदल गया है। तभी एक मैसेज आता है, एक्यूपंक्चर स्किल अनलॉक्ड, एक्यूरेसी परफेक्ट। उसके लंग्स थोड़े रिकवर हो जाते हैं और फिर एक बिल्कुल पागलपंती भरा सीन होता है। उसके लंग्स नचने लगते हैं और 2 थम्स अप दिखाते हैं। प्लस 100 HP, गेन्ड 100 HP इक्वल्स 100 पावर। वो स्क्रीन को देखकर बिल्कुल स्टन्ड हो जाता है।